देखिए बच्चों, इलिप्स का जेई का क्वेश्चन है 23 जनवरी 2025 का। बच्चों क्या दिया था, देखिए द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हुज मिड पॉइंट इज। यहाँ पे मिड पॉइंट का यूज आया बच्चों, ऐसे दो क्वेश्चंस आए हैं 2025 में। जब भी मिड पॉइंट का यूज आता है बच्चों, हम वहाँ पे यूज करते हैं टी इज इक्वल टू S1। तो टी इज इक्वल टू टेंजेंट का फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि x इंटू एक्स वन अपॉन में 4 प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, और S1 का आंसर आएगा x1 का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस वन माइनस वन गेट कैंसिल, और x1 और y1 की जगह आप लोग पुट करेंगे 1 और 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x/4 प्लस, अब यहाँ पे y1 की जगह 1/2 पुट करने से कितना बचे, ये हो जाएगा y/4 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर यानी 1 का 1/4 और y1 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा बच्चे। आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3/8 और ये आपका हो जाएगा बच्चे x प्लस वाई अपॉन में 4। तो इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई बच्चों। अब कंसेप्ट समझ लीजिए क्या कंसेप्ट है, कि हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक भी समझने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए ये आपका इलिप्स से बचे और इसमें ये जो कॉर्ड है आपकी वो कुछ इस तरह से आपकी मान लीजिए कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिड पॉइंट हमको दिया गया है। अब मुझे जो है ये इसकी और इसकी मुझे लेंथ चाहिए। तो अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ तो मुझे इसकी लेंथ भी पता कर सकता हूँ, यानी मुझे इसकी कॉर्ड की मुझे लेंथ चाहिए। तो हमें बस मिड पॉइंट दिया है, इसके पॉइंट हमें दिया नहीं। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यू को हम इलिप्स के अंदर पुट करेंगे क्योंकि कट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है। ये लाइन का हमें इक्वेशन तो मिल चुका है, अभी हम इसको कट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे y इज इक्वल टू पुट करेंगे बच्चे। देखिए y इज इक्वल टू मैं पुट कर सकता हूँ 3/2 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर इस इलिप्स में। तो हमारे इससे वजह से क्या मिलेगा, देखिए तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पर आंसर कुछ इस तरह से आएगा। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि x का स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई यानी 3/2 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये बच्चे हो जाएगा 3 माइनस 2x अपॉन में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 अपॉन में आएगा इज इक्वल टू, हम इधर 8 इसको लिख देते हैं तो 4 यहाँ से गेट कैंसिल हो जाएगा बच्चे। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये 2 गेट कैंसिल, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 9 माइनस प्लस 4x का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 6 2 12x इज इक्वल टू 8। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, कितना आएगा 6x का स्क्वायर माइनस 12x, 9 है इस साइड जाके आपका ये 12x ना बच्चे, हाँ 6x का स्क्वायर प्लस 12x और ये आ जाएंगे बच्चे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन गया बच्चों, यहाँ पे हमारा -12 बच्चे थोड़ा देख लेना, ठीक है ना, यानी 6x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यू निकलने वाली है बच्चे, इसके हमारा x1 और x2 वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट आपका तो नहीं बन रहा है, तो इसको हम बनाते नहीं हैं। हम इसको एक काम कर लेते हैं, मुझे चाहिए क्या एक्चुअली में, अगर मैं ये वाला पॉइंट अगर मैं मान लेता हूँ कि x1 y1 है और ये वाला पॉइंट मेरा x2 y2 है। अगर मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ दी, मुझे एक्चुअली में चाहिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, एक्चुअली में मुझे ये चाहिए। तो सर एक और चीज़ यहाँ पर है कि अगर मैं x1 y1 ये मेरे पॉइंट है, ये लाइन मेरा इक्वेशन लाइन दिया है, तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चे कि सर यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 3/2 और x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 3/2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा इस तरह से मिलेगा कि x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेरा आंसर आएंगे बच्चे यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से मेरा यहाँ पर आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी y1 माइनस y2, यानी y1 माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी x1 माइनस x2 में यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ। तो d का आंसर हमारा क्या आ सकता है कि इसको लिख सकता हूँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर। अगर मैं y1 माइनस y2 जगह माइनस ऑफ x1 x2 लिख सकता हूँ तो इसका आंसर कुछ इस तरह से बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा, ये भी जो हमारा बच्चे हमारा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग है, नेगेटिव का स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से हमारा हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ दी x1 माइनस x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए रूट 2 बाहर हो गया बच्चे। अब यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से मिल गया कि रूट ऑफ दी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा इस तरह से आंसर अभी आया है। अब यहाँ पे हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो रूट 2 हो गया बच्चे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4 x1 x2। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको पता है इसके रूट क्या आएंगे, x1 प्लस x2 का समीशन क्या आएगा माइनस b बाई यानी आपका हो जाएगा बच्चे 12 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और x1 x2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/6। ये वाले यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो रूट 2 इंटू यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/6। तो ये आपका हो जाएगा बच्चे 2/3, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा रूट 2 इंटू
थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं, 4 - 2/3, तो 2/3 होने के 8, 8 - 2, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वैल्यू आएंगी बच्चे, ठीक है ना, 4 × 1/6। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 8 - 2, सॉरी 3 4 12, 12 - 2 10 हो जाएगा, √2 अपॉन में ये 10/3, तो उसको हम लिख सकते हैं √2, 10 यानी हो जाएगा बच्चे 5 2 जा, ठीक है ना, तो इसको होते हैं √5 × 2/3, रूट में अंदर, तो √2 आपका होगा 2 जम बच्चे 2 √5/3, ये आपका फाइनल आंसर आपका इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसको हमको करने से हमारा आंसर यहाँ पे देख लीजिए क्या इस तरह से आंसर हमारा आएगा, जो कि आंसर हमारा दिया गया है 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा चेक करें, यहाँ पे ऑप्शंस में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे कोई अपने ऑप्शंस इस तरह से मैच नहीं कर रहा है, तो सर फिर क्या किया जाए? तो अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हैं कि 2 × अगर मैं इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका √15/√3 से ऊपर नीचे में अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, तो 3 × 3 3 हो जाएगा, यानी 2/3 × √15, और 2/3 × √15 जो है एक्चुअली ऑप्शन सी है 2/3 × √15, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि आंसर आपका है बी आंसर आपका करेक्ट है, 2/3 × √15। ओके, थैंक यू सो मच।